चैप्टर है माता का आंचल और इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं बताने वाली हूँ। अगर आपको एग्जाम में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन मिलेगा तो इन्हीं 5 क्वेश्चन में से मिलने वाला है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर मां की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? तो गाइज, अगर आपने इसकी समरी देखी है तो आप अपने आप भी इसका आंसर लिख पाएंगे। नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट लिंक मिलेगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। यह बात सच है कि लेखक को अपने पिता से अधिक लगाव था। उनके पिता उनका लालन पालन नहीं करते थे, उनके संग दोस्त जैसा व्यवहार करते थे, परंतु विपदा के समय उसे लाड़ की ज़रूरत थी, अत्यधिक ममता और माँ की गोद की ज़रूरत थी। उसे अपनी माँ से जितनी कोमलता मिल सकती थी उतनी पिता से नहीं मिल सकती थी। यही कारण था कि संकट के समय जब उसको सांप दिखा तो वो अपनी माता के पास गया। माता या नानी याद आती है हमें उस टाइम पे, तो उसकी माता उसे याद आई, बाप या नाना नहीं। माँ का लाड़ घाव भरने और मरहम लगाने का काम करता है। ठीक है, जो माता का लाड़ होता है वो घाव भरने और मरहम लगाने का काम करता है। तो ये था इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भोलानाथ और इसके साथियों के साथ खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है और इस चैप्टर से अगर आपको ये 2 क्वेश्चन आपको मिलते ही हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए मेरे इंस्टा आईडी पर जाइए आप। इंस्टा आईडी है मेरी rstudy@10, वहाँ जाकर इसकी पीडीएफ आप मुझसे ले सकते हैं। इसका आंसर है भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री से हमारे खेल और खेलने की सामग्री में कल्पना से अधिक अंतर आ गया है। भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर दूर पड़ोस तक के आत्मीय संबंध थे, जिससे खेलने की स्वच्छता मतलब स्वतंत्रता जैसी कह सकते हैं आप वो थी। बाहरी घटनाओं, अपहरण आदि का भय नहीं था। खेल की सामग्री बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित थी। घर की अनुपयोगी वस्तु उनके खेलने की सामग्री बन जाती थी, जिससे किसी प्रकार की हानि भी संभव नहीं थी। धूल मिट्टी के खेलने से पूर्ण आनंद की अनुभूति होती थी उन्हें। और आजकल का टाइम क्या है, डस्ट से एलर्जी हो जाती है लोगों को और फ़ोन खेलने की वजह बन गए हैं। ठीक है, खेलने का साधन हमारा फ़ोन है और जो कुछ है, और हमारे जो साथी संबंधी हैं वो बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, कोई किसी की केयर नहीं करता। पहले था हमारा बच्चा कहीं भी खेले, हम नहीं देखेंगे तो दूसरा बंदा उसकी फिक्र कर रहा होगा। तो आजकल के टाइम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं पहले के टाइम से। ना कोई रोक थी, ना कोई डर था, ना किसी के निर्देश थे। जो था वो सब कुछ सामूहिक बुद्धि की उपज थी, सामूहिक रूप से एक थे सब, तो बच्चे की जो परवरिश थी वो सामूहिक रूप से की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो भोलानाथ के साथी को देखकर भोलानाथ सिसकना क्यों भूल जाते हैं? क्वेश्चन का आंसर रहेगा, शिशु अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि रखता है। जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो उन्हें खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो जब भी वो अपने फ्रेंड्स को देखेंगे तो उन्हें खेलने की याद आती है, तो वो रोना धोना सब कुछ छोड़ देते हैं, उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। उनकी उम्र के साथ जिस रुचि में खेलते हैं बच्चे, मतलब अपनी उम्र के बच्चों के साथ जिस रुचि से वो खेलते हैं वह रुचि बड़ों के साथ नहीं आ पाती। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक भी है कि बच्चों को अपने साथियों के बीच सिसकने या रोने में हीनता का अनुभव होता है। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, माता का आंचल पाठ से भोलानाथ के पिता की दिनचर्या का वर्णन करते हुए आज के एक सामान्य व्यक्ति की दिनचर्या से उसकी तुलना कीजिए। तो कंपैरिजन करना है आज के व्यक्ति का भोलानाथ के पिता की दिनचर्या से, मतलब डेली रूटीन जो था उससे कंपैरिजन करना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। माता का आंचल पाठ में वर्णित भोलानाथ के पिता की दिनचर्या के बारे में यह पता चलता है कि वे सुबह जल्दी उठते और नहा धोकर पूजा पाठ पर बैठ जाते थे। वे अक्सर बालक भोलानाथ मतलब अपने जो पुत्र भोलानाथ हैं उनको अपने साथ बिठा लिया करते थे। वे प्रतिदिन रामायण का पाठ करते थे। पूजा के समय वे भोलानाथ को भभूत का तिलक लगा दिया करते थे। पूजा पाठ के उपरांत वे राम नामी पर्चियाँ थी उन्हें ले जाते थे और मछलियों को उन्हें में मतलब आटे की गोलियां लपेट कर ले जाते थे और मछलियों को खिलाते थे। और अपनी पाठ करने की पोथी
जो थी पाठ जिससे करते थे ना रामायण, उसको बांध कर रख दिया करते थे। उसके उपरांत वे 500 कागज के टुकड़े पर राम नाम लिखते और उन्हें कागजों में आटे की गोलियों के बीच लपेट कर ले जाया करते थे। इस समय भी भोलानाथ उनके साथ हुआ करते थे। आज के आम आदमी की सुबह इस सुबह की दिनचर्या से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि आज इस भौतिकवादी युग में जो धन दौलत है ना, उसके पीछे इंसान भाग रहा है और इस भागम भाग की जिंदगी में आदमी के पास इतना समय ही नहीं है कि वो किसी की पूजा पाठ कर पाए। तो ये थे आपके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और गाइज इन्हें रेडी कर लीजिए, एग्जाम में आपको इन्हीं क्वेश्चन में से मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।